वर्ल्ड वॉर वन ये बड़ी जंग सिर्फ एक बंदे को कत्ल करने की वजह से शुरू हुई थी। इस एक बंदे के कत्ल की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े मुल्क इस जंग में शामिल हुए, जिसमें यूके, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस जंग में ऑटोमन एम्पायर भी शामिल थी, जिसे सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। और वो बंदा कौन था जिस बंदे को कत्ल करने की वजह से इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गई, और इस बंदे को क्यों कत्ल किया गया और किसने किया? ये बात है 28 जून 1914 की। एक कौम परस्त नौजवान था। कौम परस्त का मतलब होता है अपनी कौम की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करना, और दूसरी तरफ इसका ये भी मतलब होता है सिर्फ अपनी कौम को बेहतर समझकर दूसरी कौमों को कम तर समझना। अपनी बात पर वापस आते हैं। गैवरिलो प्रिंसिप नामी एक कौम परस्त नौजवान था जो चाहता था कि बोस्निया और दूसरे स्लेव एरियाज ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे से आज़ाद हो जाएं। वो चाहता था कि ये एरियाज सर्बिया के साथ मिल जाएं, यानी एक बड़ी स्लेव रियासत बन जाए। इसका ताल्लुक एक खुफिया तंजीम ब्लैक हैंड से था जो ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ थी। 28 जून 1914 आर्किड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी बीवी के साथ शहर आया था। शुरू में उनके रास्ते में एक हमला आवर ने बॉम्ब फेंका, लेकिन वो बॉम्ब उनकी गाड़ी के साथ टकराकर दूसरी तरफ जा गिरा और वो नाकाम हो गया। बाद में आर्किड्यूक सीधे रास्ते पर जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी गलत मोड़ लेकर एक गली में आ गई। उसी गली में गैवरिलो प्रिंसिप खड़ा था और उसने उनकी गाड़ी देखी और मौका मिलते ही उसने फायर कर दी और आर्किड्यूक और उसकी बीवी दोनों मारे गए। यही छोटी सी स्टोरी थी जो आगे चलकर वर्ल्ड वॉर वन का सबसे बड़ा रीजन बनी। और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस मर्डर का इल्जाम सर्बिया पर लगा दिया और इसे एक सख्त अल्टीमेटम धमकी दी। 25 जुलाई 1914 को सर्बिया ने अल्टीमेटम के 10 में से 8 डिमांड्स मान ली, बट उन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जो सर्बिया की खुद मुख्तारी पर अटैक्स थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया के ऑफिशियल्स को सर्बिया की टेरिटरी में कत्ल की इन्वेस्टिगेशंस करने की परमिशन देना। जब सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की अल्टीमेटम का जवाब दिया, 10 में से 8 डिमांड्स मान ली, लेकिन 2 अहम डिमांड्स रिजेक्ट कर दिए। ये वो वक्त था जिस वक्त ये मसला हल भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। बात तब बिगड़ती है जब 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी खुलेआम ऐलान करता है सर्बिया ने मुकम्मल तौर पर शराइत कबूल नहीं की और इस बात पर सर्बिया के खिलाफ जंग शुरू कर दी। उसी दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया की कैपिटल सिटी बेलग्रेड पर बॉम्ब्स के साथ हमला शुरू कर दिया। तो ये देखकर रशिया ने सर्बिया को अपना पार्टनर समझते हुए मिलिट्री मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर दी, यानी अपने फौजियों को जंग के लिए तैयार करना या जंग की तैयारियां करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था क्योंकि इसने पूरे यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी। रशिया की इस मोबिलाइजेशन ने जर्मनी को खतरे में डाल दिया, क्योंकि जर्मनी को डर था कि अगर रशिया ने अपनी पूरी फौज तैयार कर ली तो वो ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी दोनों पर हमला कर सकता है। इसी डर और खौफ की वजह से 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रशिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जर्मनी जानता था कि अगर जंग शुरू हुई तो उसे एक ही वक्त में रशिया और फ्रांस दोनों का सामना करना पड़ेगा और दोनों से जंग लड़नी पड़ेगी। जर्मनी पहले फ्रांस को हराना चाहता था और उसके बाद अपनी पूरी ताकत के साथ रशिया पर अटैक करना चाहता था, लेकिन फ्रांस तक पहुंचने के लिए जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते को इस्तेमाल किया और जर्मनी के बेल्जियम में दाखिल होते ही यूके भी जंग में शामिल हो गया और सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर पूरा यूरोप एक खौफनाक जंग में डूब गया था। जर्मनी के बेल्जियम में दाखिल होने के बाद यूके भी जंग में शामिल हो चुका था और अब ये कोई 1 या 2 कंट्रीज की जंग नहीं रही थी, बल्कि एक वर्ल्ड वॉर बन चुकी थी। यूके का जंग में आने के बाद फ्रांस को एक बड़ा सपोर्ट मिल गया था। जर्मन फौज तेजी से पेरिस की तरफ बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जर्मनी जल्द ही फ्रांस को भी शिकस्त दे देगा, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि फ्रांस और यूके की फौजों ने मिलकर जर्मनी को मार के मकाम पर रोक लिया, जिसने सब कुछ बदल दिया। जर्मनी ने बड़े बड़े जो ख्वाब देख रखे थे वो फ्रांस को फतह करने वाला था और उसका वो ख्वाब वहीं रुक गया। उसके बाद ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो गई, यानी खंदकों की जंग शुरू हो गई। अब फौजें खुले मैदान में नहीं लड़ रही थी, बल्कि जमीन के अंदर बहुत गहरी खंदकें खोद रखी थी
और उन्हीं खंदकों में घंटों, दिनों और महीनों तक एक दूसरे के सामने बैठी रहती थी। बारिश, कीचड़, भूख और मुसलसल बमबारी ने फौजियों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। इसी तरह सालों जंग में गुजरते रहे और फिर आया 1917। ये वो साल था जिस साल अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया था। ये जंग 1918 तक जारी रही, तकरीबन 4 साल तक जारी रही और दोनों तरफ बेपनाह नुकसान हो चुका था। जर्मनी की फौजें थक चुकी थी, खुराक और वसाइल की कमी थी। जर्मनी की अपोजिट कंट्रीज ने बड़े हमले शुरू कर दिए थे और जर्मनी पीछे हटने पर मजबूर हो गया था। जर्मनी के हालात ने जर्मनी के हुक्मरानों को मजबूर कर दिया था कि वो सुलह की बात करें। ये 4 साल से चलने वाली जंग, इस जंग में करोड़ों जानें ज़ाया हुई। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने हथियार डाल दिए और ये जंग ख़त्म हो गई। इसी जंग की वजह से पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया और इसी जंग की वजह से ऑटोमन एम्पायर भी ख़त्म हुई। इस जंग के बाद नई रियासतें वजूद में आईं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो वर्ल्ड वॉर 1 पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।